Hello everyone and welcome to my channel Sonu Sethia. In my previous videos, we have talked about 5 element theory. TCM ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के पंच तत्व सिद्धांत के बारे में हमने काफ़ी चर्चा की. उसमें एक्यू पॉइंट्स पर हमने अलग अलग पॉइंट्स की डेफिनेशन को देखा, जैसे ऑर्गन सोर्स पॉइंट क्या होता है, जी क्लेफ्ट पॉइंट क्या होता है इत्यादि. टीसीएम का जो सिद्धांत है वो यिन यांग पर बेस्ड है. साथ ही साथ इसमें ऊर्जाओं का बहुत बड़ा महत्व है. टीसीएम के अनुसार हम इन्हीं ऊर्जाओं को बैलेंस करके स्वस्थ होते हैं. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी कि सिर्फ हम इसको बैलेंस करते हैं. जहां अधिक हो वहां से, जहां नहीं कम है वहां पर ट्रांसफर कर देते हैं. एनर्जी नष्ट नहीं की जा सकती. तो इसी कारण से टीसीएम का जो ये सिद्धांत है एनर्जीज पर बेस्ड है. आज हम समझेंगे कि इन 5 शू पॉइंट्स को, टीसीएम में 5 शू पॉइंट्स को यूज करके हम किस प्रकार से एक ऑर्गन की एनर्जी को बैलेंस करते हैं. सो ये है 5 एलिमेंट थियरी और हम लोग बैलेंस कर रहे हैं एक ऑर्गन को. इसमें हमने 5 शू पॉइंट्स को लिखा है. वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, ये है हमारे इस क्रम में यिन ऑर्गन्स के लिए, एंड यांग ऑर्गन्स के लिए मेटल, वाटर, वुड, फायर एंड अर्थ को यहाँ पे हमने लिखा है. तो हम इसमें सबसे पहले बैलेंस कर रहे हैं वुड एलिमेंट को और उसमें ले रहे हैं यिन ऑर्गन को. तो वुड एलिमेंट रिलेटेड यिन ऑर्गन कौन सा है? ये हमारे यिन ऑर्गन्स हैं सारे, और ये हमारे यांग ऑर्गन्स हैं. तो यिन ऑर्गन लीवर जो है वो हमारा होता है वुड एलिमेंट रिलेटेड यिन ऑर्गन. सो बैलेंसिंग लीवर, तो इसको जब हमको बैलेंस करना हो तो हम सबसे पहले लेते हैं उसके मदर पॉइंट को. मेरे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मदर पॉइंट इन जनरल टोनिफिकेशन पॉइंट होता है. उसके बाद हम बैलेंस करेंगे उसके सन पॉइंट को. उसके बाद हम बैलेंस करेंगे कंट्रोलर को उसके. इसको हम हस्बैंड पॉइंट भी कह सकते हैं. वुड को कौन कंट्रोल करता है उस पॉइंट को हम लेंगे, और फिर हम बैलेंस करेंगे उसके कंट्रोल्स पॉइंट को, मतलब वो किसको कंट्रोल कर रहा है उस पॉइंट को हम बैलेंस करेंगे, जिसको हम वाइफ पॉइंट भी कह सकते हैं. तो सबसे पहले मदर देखते हैं. लीवर इज हमारा वुड एलिमेंट, तो दिस इज वुड एलिमेंट. वुड की मदर होती है वाटर, तो हम वाटर पॉइंट के साथ इसको बैलेंस करेंगे. तो लीवर का वाटर पॉइंट कौन है? लीवर 8. तो हमको बैलेंस करना होगा लीवर 8. किसके साथ करेंगे ये हम अभी देखते हैं. उसके बाद हमारा है सन पॉइंट. सन कौन है? वुड का सन होता है फायर, तो वुड में फायर पॉइंट इज लीवर 2. तो हम बैलेंस करेंगे लीवर 2 को. फिर है हमारा कंट्रोलर. वुड को कंट्रोल कौन करता है? मेटल. और मेटल पॉइंट है लीवर 4. एंड ये कंट्रोल किसको करता है? अर्थ को. और अर्थ पॉइंट है लीवर 3. सो इसके ये चारों तत्वों को हम लोग बैलेंस करेंगे. वाटर, फायर, मेटल एंड अर्थ. किसके साथ करेंगे? देखिए, वाटर जो है लीवर 8 नंबर पॉइंट है, जो वाटर पॉइंट है हमारे लीवर का. तो हम वाटर के एलिमेंट में जाएंगे. वाटर एलिमेंट का यिन ऑर्गन है किडनी, और किडनी में जो वुड पॉइंट है, तो हम वाटर को वुड के साथ बैलेंस करेंगे क्योंकि लीवर इज अ वुड एलिमेंट पॉइंट. तो इसमें हम K1 के साथ लीवर 8 को बैलेंस करेंगे. उसके बाद सन पॉइंट इज फायर, और फायर का लीवर 2,
तो हम फायर के इन ऑर्गन में जाएंगे। फायर से रिलेटेड इन ऑर्गन होता है हमारा हार्ट, और हार्ट में वुड पॉइंट है H9, तो हम इसको बैलेंस करेंगे H9 के साथ। फिर कंट्रोलर, तो लीवर को यानी वुड एलिमेंट को कंट्रोल करता है मेटल, और इसका पॉइंट है लीवर 4, और हम इसको बैलेंस करेंगे मेटल के इन ऑर्गन से यानी कि लंग्स में जाके वुड पॉइंट से यानी कि Lu11 के साथ। फिर है अर्थ पॉइंट लीवर 3, इसको हम बैलेंस करेंगे अर्थ एलिमेंट के यानी कि अर्थ एलिमेंट के इन ऑर्गन में Sp यानी कि स्प्लीन में जाके, और स्प्लीन के वुड पॉइंट के साथ, क्योंकि बैलेंस हमें वुड एलिमेंट करना है इसीलिए ये सब वुड पॉइंट्स हैं उन एलिमेंट्स के। Sp1 इज द वुड पॉइंट। तो ये 4 एलिमेंट्स बैलेंस हो गए। अब बचा खुद का एलिमेंट वुड। अब वुड को बैलेंस करेंगे हम, या तो लीवर के हॉररी पॉइंट को बैलेंस कर देंगे, या फिर वुड एलिमेंट से रिलेटेड हमारे यिन और यांग 2 ऑर्गन्स होते हैं, इसमें जाकर हम इसके लुओ कनेक्टिंग पॉइंट्स को बैलेंस करेंगे। यानी कि लीवर 5 को हम बैलेंस आउट करेंगे किससे? गॉल ब्लैडर 37 के साथ। तो अब ये 5 एलिमेंट इस लीवर के लिए बैलेंस हो जाएंगे। इन पे हम मेथी दाना लगा सकते हैं इन पॉइंट्स पर, या फिर इन पर इन्फ्रेंस लेकर इनको टोन सीडेड जो आता है उसके हिसाब से बैलेंस आउट कर सकते हैं। Let's see another example. Let's balance fire element in organ. So fire element related in organ is heart. तो let's balance heart. तो fire सबसे पहले हम लेंगे mother point. Mother कौन? wood element. sun point लेंगे फिर. sun is earth point. fire का sun होता है earth. Next we shall balance husband या wife को. So let's write wife. That means we will balance ये किसको control करता है? कंट्रोल्स यानी कि वाइफ पॉइंट। ये कंट्रोल, फायर कंट्रोल्स मेटल, एंड उसके बाद हम लोग करेंगे कंट्रोलर को बैलेंस। या हस्बैंड पॉइंट, इसका कंट्रोलर कौन? वाटर। सो आइए नाउ लेट्स सी, हार्ट का मदर पॉइंट इज वुड, सो वुड पॉइंट इज H9, तो हमें बैलेंस करना होगा H9 को। किसके साथ करेंगे? H9 इज द वुड पॉइंट, तो हम वुड के इन ऑर्गन में जाएंगे। वुड का इन ऑर्गन हो गया लीवर, और लीवर में बैलेंस कौन सी एलिमेंट को करना है? फायर एलिमेंट को। सो लीवर के फायर पॉइंट के साथ यानी कि लीवर 2 के साथ हम इसको बैलेंस करेंगे। फिर है हमारा सन यानी कि अर्थ एलिमेंट, तो हार्ट का अर्थ पॉइंट है हमारा H7, एंड H7 को हम बैलेंस किसके साथ करेंगे? अर्थ पॉइंट के फायर एलिमेंट से, यानी कि अर्थ में जाएंगे, स्प्लीन इज द इन ऑर्गन रिलेटेड टू अर्थ, और अर्थ में जाके फायर को बैलेंस करेंगे यानी कि Sp2 के साथ हम इसको बैलेंस करेंगे। फिर ये किसको कंट्रोल करता है? मेटल को कंट्रोल करता है। सो मेटल पॉइंट इज हमारा H4। सो H4 को बैलेंस कहाँ करेंगे? मेटल का इन ऑर्गन में। इन ऑर्गन में जाएंगे तो मेटल का इन ऑर्गन है लंग्स, और उसमें बैलेंस करेंगे फायर को यानी कि Lu10, एंड इसका कंट्रोलर है वाटर। इसका वाटर पॉइंट, हार्ट का वाटर पॉइंट हो गया H3,
सो हमें बैलेंस करना होगा H3 को। अब हम वाटर के यिन ऑर्गन में जाएंगे यानी कि किडनी, और किडनी में जाकर फायर एलिमेंट को बैलेंस करना है। सो वी विल बैलेंस H3 विथ K2। अब आया हमें बैलेंस करना है हमारे फायर को। तो फायर के रिलेटेड हमारा पैर है हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इनके लुओ कनेक्टिंग से हम एनर्जी को बैलेंस करेंगे। तो हार्ट का लुओ कनेक्टिंग हमने देखा था इज H5 एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का लुओ कनेक्टिंग इज Si7। तो हम इस प्रकार से हार्ट के पांचों एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं टू बैलेंस द अर्थ एलिमेंट, यिन ऑर्गन। अर्थ एलिमेंट, स्प्लीन एंड स्टमक आर अर्थ एलिमेंट ऑर्गन्स, उसमें से यिन ऑर्गन होता है स्प्लीन। सो वी विल बैलेंस स्प्लीन। स्प्लीन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले उसके मदर पॉइंट को देखते हैं। स्प्लीन की मदर होती है फायर। सो स्प्लीन का फायर पॉइंट है Sp2। तो हम फायर एलिमेंट के इन ऑर्गन में जाकर उसके अर्थ को बैलेंस करेंगे, यानी कि फायर एलिमेंट रिलेटेड इन ऑर्गन इज हार्ट एंड उसके अर्थ पॉइंट यानी कि H7 के साथ हम बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट इज उसका सन पॉइंट। सन इज, अर्थ का सन होता है मेटल। तो हम लेंगे स्प्लीन का मेटल पॉइंट विच इज Sp5, स्प्लीन 5। और मेटल का इन ऑर्गन है लंग्स, और लंग्स में जाकर बैलेंस करेंगे अर्थ पॉइंट को विच इज Lu9। तो स्प्लीन 5 बैलेंस होगा लंग्स के 9 नंबर पॉइंट के साथ। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल्स, यानी कि अर्थ एलिमेंट किसको कंट्रोल करता है? अर्थ कंट्रोल्स वाटर। सो ये हो गया हमारा वाटर एलिमेंट, यानी हम लेंगे अभी अर्थ में जाकर यानी स्प्लीन के वाटर पॉइंट को विच इज Sp9 एंड वाटर में जाकर यानी वाटर का इन ऑर्गन हो गया किडनी। सो वी विल बैलेंस दिस विद द, क्योंकि अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करना है, वी विल बैलेंस दिस विथ K3, किडनी के 3 नंबर पॉइंट के साथ। फिर है कंट्रोलर यानी हस्बैंड, यानी कि अर्थ एलिमेंट को कौन कंट्रोल करता है? अर्थ इज कंट्रोल्ड बाय वुड। वुड एलिमेंट कंट्रोल्स अर्थ एलिमेंट। तो स्प्लीन में वुड पॉइंट इज Sp1। सो वी विल बैलेंस Sp1। अब वुड में, वुड का इन ऑर्गन इज लीवर, और लीवर में जाकर अर्थ को बैलेंस करेंगे यानी कि लीवर 3। उसके बाद तो ये 4 एलिमेंट्स हो गए एंड द फिफ्थ वन इज अर्थ। अर्थ से रिलेटेड 2 ऑर्गन्स हमारे स्प्लीन यिन एंड स्टमक यांग, और इनको बैलेंस करने के लिए वी विल यूज लुओ कनेक्टिंग। तो स्प्लीन 4 टू बी बैलेंस्ड विथ St40। आज के लिए बस इतना ही। ये हमने समझा किस प्रकार से हम बैलेंस करते हैं। इस चर्चा को आगे कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।